सोले आज तो बेटा काबू में आ गया है। अब जल्दी से लड़की देखकर इसका रिश्ता तय कर दो। वही बाल, वही आंखें, वही नाक, दांत भी वही। मगर इन दांतों पे ब्रेसेस होते थे, उतर गए क्या? तो हम तुम्हारी और अंबर की शादी की बात कैसे तय करेंगे? What? मेरी और अंबर की शादी? कोई फर्क नहीं पड़ता बेगम, इन लोगों की किस्मत की डोर हमारे हाथ में है। हमारी मर्जी के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। ओ बेटा नौशीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक बेटा। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारा ड्रेस तो बहुत एलिगेंट और प्यारा लग रहा है। ओह थैंक यू सो मच। बेटा बैठ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा। वैसे आज तुम कैसे आ गए? सोले ये तो मौजा हो गया। बस माँ का हुक्म कैसे टाल सकता था। माँ ने कह दिया कि आज दावत में आना है तो आना है। सोले आज तो बेटा काबू में आ गया है। अब जल्दी से लड़की देखकर इसका रिश्ता तय कर दो। एक्सक्यूज मी, मैं अपना अदर फोन लेकर आया। देख के नहीं चल सकते? अभी सारा पानी मेरे कपड़ों पे गिर जाता। एक्सक्यूज मी। May I help you, Miss अंबर? हारिब, खुदा बख्श, आप जाएं। वही बाल, वही आंखें, वही नाक, दांत भी वही। मगर इन दांतों पे ब्रेसेस होते थे, उतर गए क्या? हारिब, जी मैंने तो सिर्फ ब्रेसेस का पूछा है, कहाँ गए? शट अप, तो पहले ही उतर गए थे। ओह आई सी। एक्चुअली मुझे बातें भूलने की आदत है। Well, eat almonds. वैसे तुम्हारी भी जल्दी गुस्सा करने की आदत वैसी की वैसी ही है। Okay, stop teasing me now. हर बेटा, वैसे तुम्हारी तबीयत में शरारत अभी भी वैसी की वैसी है। Anyways, how's your study going? A1 हारिब तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स पे काफी इन है ना? जी आंटी, अब तो नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेल रहा हूँ। That's good. well, अब तो मैं यही कहूंगा कि तुम स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने बड़े भाई से बिजनेस टैक्टिक्स भी सीखना शुरू कर दो। एक्चुअली अंकल, मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर सीख के क्या करना है? हाँ बेशक हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत पैसा है, तुम्हें इसी तरफ आना चाहिए। वेल, आई प्रेफर फॉलोइंग माई ड्रीम्स एंड पैशन। और जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उसमें मजीद अचीव करना ड्रीम तो ना हुआ। मेरा ख्याल है खाना खा लिया जाए, गपशप तो चलती रहेगी। क्यों मिसेस अमान? जी जी चलें। प्लीज आइए ना प्लीज। हारिब, कब अकल आएगी तुम्हें? ये कोई तरीका है मेहमानों से बात करने का? मैं तो शर्मिंदा होकर रह गई। मिसेस अमान का मूड देखा था आपने? उसके बाद एक दफा भी मुस्कुराकर बात नहीं की उन्होंने मुझसे। बाबा, मैंने ऐसी कौन सी बात की है? जस्ट अपना ओपिनियन ही दिया ना। ये बताया कि मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट? क्यों नहीं इंटरेस्ट? चलो मान लिया अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो किसी का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बाबा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर नहीं है कि पहली बार ही सच बोल दिया जाए? हारिब, लोगों से ताल्लुकात बनाना और पीआर बनाना सीखो, वरना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। और मैंने ये दावत रखी इसीलिए थी कि तुम अंबर से मिल लोगे। दोनों फैमिलीज अच्छी तरीके से मिल बैठेंगी, एक दूसरे से बातचीत कर लेंगी। लेकिन तुमने तो मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दी। मामा बाबा, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन हमें है परवाह। कल जिस फैमिली में हमने तुम्हारी शादी की बात तय करनी है,
अगर उस फैमिली के साथ तुम सीधे मुंह बात नहीं करोगे तो हम तुम्हारी और अंबर की शादी की बात कैसे तय करेंगे? व्हाट? मेरी और अंबर की शादी? तुम्हारी और अंबर की शादी? क्यों, क्या हुआ? बाबा, मैं अंबर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। हाँ, हम तो सोचते हैं ना, और जो हम सोच रहे हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। बेहतरी? कैसी बेहतरी? मुझसे मेरी राय तो ले लेते। मैं तो अंबर को इस नजर से देखता भी नहीं हूं। तो आज से देखना शुरू कर दो। बेटा, हम कौन सा तुम्हारी शादी अभी कर रहे हैं? तुम दोनों आपस में मिलो, बैठो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर साल 2 साल बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मामा प्लीज, फिलहाल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे अगले 5 साल शादी करनी है। मुझे अपना करियर बनाना है, शादी करके टेंशन नहीं पालनी है। इसमें टेंशन की क्या बात है? अंबर जैसी लड़की से शादी करना टेंशन ही है बाबा। स्टॉप इट नाउ, गो टू योर रूम एंड रिलैक्स। फिलहाल अपनी स्टडीज पे फोकस करो। मकसद ये था उस फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करो, दैट्स इट। मगर बाबा, बस, मजीद कुछ नहीं सुनना मैंने। जाओ यहां से। कुछ समझाया करो इसे। आपने हारिब का रवैया देखा? वो हमसे किस तरीके से बातें कर रहा था। अगर कोई बात नहीं, इस एज में यंगस्टर्स इस किस्म की नॉन प्रैक्टिकल बातें करते हैं। वो तो बहुत डिटरमिन लग रहा था अपनी बातों से। कोई फर्क नहीं पड़ता बेगम, इन लोगों की किस्मत की डोर हमारे हाथ में है। हमारी मर्जी के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके मॉम डैड, आई एम लीविंग। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो उस वक्त तुम? डैड, मैं रूम में बैठ के बहुत बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कुछ टाइम बाहर स्पेंड कर लूं। बेटा, अभी तो हम दावत से वापस आए हैं। दावत? वो दावत थी, सो बोरिंग। यू नो बेटा, घर की दावतें इसी किस्म की होती हैं। अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम्हें हारिब कैसा लगा? आई मीन, इतने सालों बाद मिले हो तुम दोनों। ठीक लगा, काफी हैंडसम हो गया है। पहले तो बिल्कुल गूफ सा था। एनीवे, मैं जा रही हूँ। रुको, पहले ये बताओ कि वापस कब तक आओगी? जब दिल चाहेगा मॉम। सी यू डैड। बहुत बिगाड़ दिया है आपने इसको। अरे बेगम, एक ही तो बेटी है हमारी। हेलो। हेलो। तुमने इस वक्त कॉल की है, खैरियत है? क्यों? मैं कॉल नहीं कर सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। मैंने तुम्हें मैसेज किया और तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया। आई एम गेटिंग बोर्ड। चलो मुझे कोई अच्छी सी जगह लेके चलो। इस वक्त? जी, इसी वक्त। यही तो आइडियल टाइम है। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी में बैठी हुई हूँ। क्या? नहीं यार, इतनी रात को नहीं, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। हाउ बोरिंग। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम मुझे लेके जा रहे हो और बस लेके जा रहे हो। वो कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। अच्छा, मैं मामा को बता कर आता हूँ। कम ऑन, ग्रो अप हारिब।
गाड़ी क्यों रुकवाई? म्यूजिक क्यों बंद कर रहे हो? अजानों का वक्त हो गया इसलिए तरामन बंद किया। और वैसे भी हमें अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। चलो अब।